फैट लॉस का सबसे इजी मेथड कौन सा है? अगर आप बोलोगे मैं बाहर का खाना छोड़ दूंगा, हाई इंटेंसिटी कार्डियो करूंगा, इंटरमीडिएट फास्टिंग करूंगा, देन कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम 2 वीक के अंदर गिव अप करने वाले हो। मैंने 2 बार फैट लॉस किया। पहली बार मैं दिन भर भूखा रहता था, मेरी स्ट्रेंथ कम हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा श्रिंक हो गया था एंड रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। बट द सेकंड टाइम मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, मैंने मसल मास सस्टेन किया एंड मैं बिल्कुल भूखा नहीं रहता था एंड रिजल्ट्स आप देख ही सकते हो। सो द क्वेश्चन व्हिच अराइजेस इज, फैट लॉस का सबसे इजी मेथड कौन सा है? एक फैट लॉस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको ये 2 फेजेस को एकदम अच्छे से जानना पड़ेगा, विच इज ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन। इन माय ओपिनियन न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आप न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दोगे तो या तो आपका मसल लॉस होने वाला है, या तो आप अपना फैट लॉस कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, या तो आप पूरे दिन बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी पे रहने वाले हो। एंड इसीलिए न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं वो वीडियो के एकदम एंड में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अभी फैट लॉस को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें एकदम अच्छे से पता रहनी चाहिए। पहला, मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज रहती है जिसे खाने के बाद ना ही आपका वेट गेन होने वाला है, ना ही आपका वेट लॉस होने वाला है। तो आपको पूरे फैट लॉस के पीरियड में इस मेंटेनेंस कैलोरीज के 200 से 300 कैलोरीज नीचे खाना है। मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं वो न्यूट्रिशन वाले पार्ट में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। सेकंड चीज होगी किचन विंग स्केल। अभी किचन विंग स्केल फैट लॉस पीरियड पे आपका बेस्ट फ्रेंड रहने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से ही आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी के अंदर कितने कैलोरीज जा रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन जा रहा है, कितने कार्ब्स जा रहे हैं, कितने फैट्स जा रहे हैं। बस 300 रुपए का ये इन्वेस्टमेंट रहेगा एंड ये आपका बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको जाके बाय कर लेना, क्योंकि उसके बिना फैट लॉस पॉसिबल है ही नहीं। थर्ड चीज होगी वेइंग स्केल। अभी वेइंग स्केल की वजह से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपका स्टार्टिंग वेट कितना है। अपना एम्प्टी स्टमक वेट जरूर चेक करना, उसकी वजह से आपको प्रॉपर अंदाजा रहेगा कि आपके मेंटेनेंस कैलोरीज एक्चुअली में होने कितने चाहिए। फोर्थ चीज, वाटर इनटेक। आपको अपना वाटर इनटेक 3 to 5 लीटर्स के बीच में रखना है, क्योंकि पानी पीने की वजह से आप बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रहने वाले हो, आपको इतनी ज्यादा भूख नहीं लगेगी एंड आपका फैट लॉस का जर्नी बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। अभी आपको पता है कि क्या रहनी चाहिए मेरी बेसिक चीजें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेनिंग का पार्ट। अगर आप सोच रहे हो कि मैं खाना कम कर दूंगा और बहुत ही ज्यादा कार्डियो करूंगा तो मेरा वेट लॉस बहुत ही इजीली हो जाएगा, तो आप गलत हो। क्योंकि अगर आप ये अप्रोच फॉलो करने वाले हो तो आप बहुत ही ज्यादा पतले हो जाओगे और सब लोग आपको बोलेंगे स्किनी बिच। आपको वो नहीं चाहिए। तो इसीलिए फैट लॉस के टाइम पे आपको अपने ट्रेनिंग को भी बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है। आपको मिनिमम 6 days अ वीक ट्रेन करना है एंड हर एक मसल ग्रुप को एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक टारगेट करना ही करना है। इस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए आप बहुत सारी स्प्लिट्स फॉलो कर सकते हो, लाइक अपर बॉडी, लोअर बॉडी, फुल बॉडी, आर्नोल्ड स्प्लिट या तो पुश पुल लेग्स। मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है एंड मैंने सारी स्प्लिट्स ट्राई कर रखी है, बट मुझे इतना मजा नहीं आता है जो मुझे अभी मेरे करंट स्प्लिट पे आता है। मेरी करंट स्प्लिट कुछ ऐसी दिखती है। मंडे को मैं ट्रेन करता हूँ चेस्ट शोल्डर, ट्यूसडे को मैं ट्रेन करता हूँ बैक एंड रेयर डेल्ट, वेडनेसडे को मैं ट्रेन करता हूँ आर्म्स, थर्सडे को मैं ट्रेन करता हूँ लेग्स एंड बाद में मैं ये साइकिल को रिपीट करता हूँ। अभी आप बोलोगे कि ये स्प्लिट इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि आप सातों के सातों दिन ट्रेन कर रहे हो एंड आपकी बॉडी पे बहुत ही ज्यादा फटीग आ जाएगा। तो एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ बस ये स्प्लिट की वजह से। मैं हर दिन जाके ट्रेन करता था एंड मुझे कोई फटीग महसूस नहीं आया, ना ही मेरा मसल लॉस हुआ है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर आपको इन डिटेल जानना है कि मेरी स्प्लिट क्या है तो इधर क्लिक कर देना एंड आपको सब कुछ पता चल जाएगा अबाउट माई स्प्लिट। वर्कआउट के टाइम आपको ये ध्यान देना है कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो। बहुत से लोगों की ये मेंटालिटी रहती है कि अगर तुम कट पे जा रहे हो तो तुम्हारा स्ट्रेंथ लॉस होने वाला है, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि मैंने अपने कट पे बहुत ही ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज की है। अभी प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप कैसे भी कर सकते हो। आपका टारगेट हो सकता है आपको रेप्स इंक्रीज करना है, सेट्स इंक्रीज करना है, वेट्स इंक्रीज करना है या टाइम अंडर टेंशन इंक्रीज करना है। आप कैसे भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। थर्ड चीज रहेगी ट्रैक योर वर्कआउट। वर्कआउट के ट्रैक करने की वजह से आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि आपने पिछले ट्रेनिंग सेशन में कितने वेट्स लगाए हैं। तो जिम जाने से पहले आपके दिमाग में एक नंबर रहेगा कि मुझे आज ये वेट से इतने रेप्स निकालने ही है एनी हाउ। ट्रेनिंग का फोर्थ पार्ट रहने वाला है कार्डियो। आई नो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि आपको डाइट पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बट अगर आपको फैट लॉस करना है तो मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपने एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ाओ। आप एक्टिविटी लेवल्स को कैसे भी बढ़ा सकते हो। पर्सनली मेरा फेवरेट है वॉकिंग करना। एक स्टेप ट्रैकर की वजह से आप अपने स्टेप्स एकदम इजीली ट्रैक कर सकते हो। जब भी मैंने अपना कट स्टार्ट किया था फॉर 2 वीक्स मैंने कोई कैलोरीज को रिड्यूस नहीं किया था, बल्कि मैंने अपने एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ाया था। मेरा स्टेप गोल वाज 10K स्टेप्स एंड ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा पसीना बहाओगे उसका मतलब आप ज्यादा जल्दी वेट लॉस कर लोगे। नहीं, वेट लॉस का फंडा बहुत सिंपल है। अगर आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खा रहे हो, व्हिच इज कैलोरी डेफिसिट, तो आप वेट लॉस करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूट्रिशन। याद है वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था मेंटेनेंस कैलोरीज। तो मेंटेनेंस कैलोरीज को निकालते कैसे? गूगल पे जाओ, कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करो एंड उसमें अपने सारे मैट्रिक्स भर दो। जो भी कैलोरीज आएगी वो आपके मेंटेनेंस कैलोरीज रहेगी। ये ध्यान रखना कि ये मेंटेनेंस कैलोरीज 100% एक्यूरेट नहीं रहती। तो सबसे बेस्ट तरीका है ट्रायल एंड एरर। एक हफ्ते के लिए आप वो मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाओ। अगर आपका वेट ज्यादा हो रहा है देन आप कैलोरिक सरप्लस में खा रहे हो एंड आपको वेट कम करना पड़ेगा। एंड अगर आपका वेट स्टैग्नेंट है देन नेक्स्ट वीक से आपको अपने कैलोरीज को कम करना पड़ेगा। मेंटेनेंस कैलोरीज तो आ गई,
नहीं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितने कैलोरीज से हम लोग को रिड्यूस करना चाहिए। बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी जिन्हें नॉलेज की कमी रहती है, ये गलती करते हैं कि वो स्टार्ट में ही बहुत ज्यादा कैलोरीज कम कर देते हैं। जैसे मैंने ट्रेनिंग वाले सेगमेंट में बोला था कि पहले अपने कार्डियो को इंक्रीज करो, ना कि अपने कैलोरीज को डिक्रीज करो। तो अपने कार्डियो को इंक्रीज करके आप 10 के स्टेप डेली कंप्लीट करो एंड जैसे आपका वेट प्लेटो हिट कर जाएगा, आपको अपने कैलोरीज को 200 से कम करना है। ये ध्यान देना कि आप 200 से ज्यादा कम नहीं कर रहे हो, नहीं तो उसके बहुत ज्यादा डाउन साइड्स है, जैसे कि आपकी एनर्जी डिक्रीज हो सकती है, आप बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाओगे। तो इसीलिए सेफ ऑप्शन है कि आप 200 के डेफिसिट में जाओ। अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली अपना डाइट प्लान बनाना कैसे है। पहले ये 3 मैक्रोस का ध्यान दो। प्रोटीन में रहते हैं 4 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में रहते हैं 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्ब में रहते हैं 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट में रहते हैं 9 कैलोरीज। ये ध्यान देना क्योंकि आपको ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अभी मिलो मोटे विवेक से। इसका स्टार्टिंग वेट था 71 kgs एंड इसको एकदम अच्छे से कट करना था। इसकी मेंटेनेंस कैलोरीज अराउंड थे 2500। तो डेफिसिट में जाने के बाद इसके मेंटेनेंस कैलोरीज आ गए 2300। अब ये 2300 को हम कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले प्रोटीन। ऑब्वियसली प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। तो आपको 1.8 से 2.2 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से आपका प्रोटीन इंटेक रखना है। लेट्स प्ले इट सेफ एंड रखते हैं 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। अब ये वाले विवेक का बॉडी वेट था 71 kg, 71 into 2 which will be 142 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अभी 142 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो हमारी कैलोरीज हो गई 568। नाउ नेक्स्ट आइटम विल बी फैट। फैट्स को आपको 0.8 ग्राम तक रखना है। तो 71 kg into 0.8 which will be roughly around 57 grams। तो 57 grams into 9 जो हो जाएगी 511 कैलोरीज। अभी प्रोटीन एंड फैट्स की कैलोरीज को अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो आंसर आएगा 1080 कैलोरीज। एंड अभी ये मोटे वाले विवेक के पास बची है 1220 कैलोरी। अभी ये कैलोरीज को हम भर देंगे कार्ब्स के साथ। कार्ब्स को निगलेक्ट कर दिया तो आपके एनर्जी क्रैश हो सकते हैं, तो बची हुई कैलोरीज को हम कार्ब्स से भर देंगे एंड जो आएगा रफली अराउंड 305 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। तो मोटे वाले विवेक की कैलोरी डेफिसिट कुछ ये रही एंड उसके मैक्रोस कुछ ऐसे दिखेंगे। इतने ही इजीली आप अपने डाइट प्लान बना सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिटिंग प्लेटो। ऐसा पॉसिबल होने ही नहीं वाला है कि आप 200 के डेफिसिट में जाओ एंड आपकी ड्रीम फिजिक बन जाएगी, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जहां पे आप प्लेटो हिट कर जाओगे। उस टाइम आपको पूरा ये प्रोसेस वापस रिपीट करना है। आपको अपने कैलोरीज को 200 से डिक्रीज करना है, या तो आप अपने कार्डियो लेवल्स को बढ़ा के 13 के 14 के स्टेप्स डेली कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे ही धीरे धीरे आपको अपनी कैलोरीज को कम करना है, या तो फिर स्टेप्स काउंट को इंक्रीज करना है एंड आपका फैट लॉस बहुत ही ज्यादा इजीली हो जाएगा। अगर आपको जानना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने कौन सी डाइट फॉलो की थी, कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चले कि आपको वो वीडियो चाहिए एंड मैं जल्द से जल्द वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। दैट्स इट। फैट लॉस बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर ऐसा वीडियो मुझे अपने फर्स्ट कट में मिल जाता तो मेरा बहुत ज्यादा मसल मास सेव होता एंड मैं कुछ पतला नहीं दिखता और मुझे कोई भी स्किनी बिच वाले कमेंट्स को झेलना नहीं पड़ता। बट ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना किसी भी एक मोटे दोस्त के साथ एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लाता रहूंगा। एंड भी आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, पीस।